पर rather is something मैंने 99.8 परसेंटाइल स्कोर किया था नीट फिजिक्स में एंड आई डिड विदाउट एनी प्रिपरेशन. सो दिस वीडियो इज नॉट मोर लाइक मोटिवेशनल स्पीच बट रादर कि what worked for me in terms of मैंने उन सिंपल 3-4 दिनों में क्या पढ़ा था and I really hope that would. So वीडियो को एंड तक देखना and let's get started. I'm from IIT Kharagpur and मेरे कुछ दोस्त who are studying in AIIMS and मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे कि उनको बस मेडिकल पढ़ना था. So they went into Akash in like 11 and मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये जो नीट होने का है ना, आई हैव सीन अ वेरी क्लोज कंपैरिजन और कोरिलेशन आई वुड से इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट कि जिन लोगों का होना होता है, जिन लोगों का नहीं होता है. ठीक है. एंड हियर्स द थिंग, अगर तुम सोच रहे हो कि इतने सारे लाख लोग देने वाले हैं, मेरा कैसे होगा, देन ट्रस्ट मी, तुम यू आर रियली स्ट्रगलिंग ऑन दिस ब्रो. लाइक इट्स हार्ड बट द माइंडसेट शुड नॉट बी कि लाइक इतने सारे लोग दे रहे हैं, अब मेरा कैसे होगा. दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. इट शुड बी मोर लाइक कि मुझे बस एक सीट चाहिए एंड मुझे इतना अपने आप को काबिल बनाया कि आई विल गेट दैट सीट. दैट इज हाउ इट शुड बी. If you're waiting for that, one magic video, one last minute revision trick, one secret topic, that's definitely going to come. That's not hope, that's avoidance. So अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे एक कुछ तो होगा जिससे मैं नीट निकालूंगा, तो बहुत गलत सोच रहे हो. बिकॉज नीट होने के बाद भी इफ यू आर थिंकिंग ऑन दोस लाइन्स, अगर तुम्हारा हो भी जाता है, MBS is not easy. MBS is not easy at all. ठीक है. So that is you're switching teachers. अगर तुम ऐसा हो रहे हो कि टीचर चेंज कर रहे हो, ये कह रहे हो कि ये रिसोर्स अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, switching strategies every single week because nothing feels enough and in that confusion you're not moving forward. तुम घूम रहे हो एक ही जगह पे. ठीक है. That is also another important part. The fix is to commit to one thing. ठीक है. A lot of the ideas have interviewed others. One very common thing that they all say कि follow one single set of books, one single set of teachers or something like that. And that really works because अगर तुम एक ही जगह पे follow कर रहे हो ना, उसके बाद you can actually move forward instead of spinning around something. That's all pretty much. So NEET is not knowledge test at this point. It's a mental game. ठीक है. ये तुम्हें समझना पड़ेगा. ठीक है. So let's get into each of the subjects specifically. क्या होता है, क्या करने से अच्छा मार्क्स आ सकता है. If you're talking about physics, ठीक है, NEET physics is not JEE physics, not even close. So firstly, it's way more easier than you think it is. ठीक है. 45 questions में 30 of them are actually just simply formula based. भाई simply formula based. मेरे 180 में से I think last time I calculated I got like 170 or 165. I'm not sure. But भाई easy थे. ठीक है. फिजिक्स टफ गया था, लोग कह रहे हैं मेरा उल्टा फिजिक्स इजी गया. ठीक है. बायोलॉजी तो मैंने छोड़ दिया पूरा. केमिस्ट्री ठीक ठाक गया था. सो दैट इज हाउ इट इज. उसके बाद दैट्स ऑल. सो इफ देयर आर हार्ड क्वेश्चंस, जो सबको पकड़ लो, 45 में से 15 क्वेश्चन वो भी अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड. They just need a little bit of thinking, a small trick, a concept application. 5 questions are genuinely hard, okay, and meant for those people who are chasing the 170 plus or something like that. So if you're struggling to meet 100 or to cross 100, that's not a physics problem. You have a formula problem. Learn all the formulas by heart. Trust me, बहुत सिंपल है. बट ये लिखते लिखते हो जाएगा. तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आती, एक फॉर्मूला को 10 बार लिखो, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा. एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs. जिस चैप्टर में इशू है उस चैप्टर पकड़ो एंड लास्ट 5 years करो. दैट्स मोर देन एनफ. अगर बिकॉज अभी तुम्हारे पास टाइम कम है. एंड हियर्स द की इनसाइट. ठीक है. ईच फॉर्मूला only has 2 to 3 ways NTA can ask it. Numbers change होंगे but question framing change नहीं होती ज़्यादा टाइम पे. टाइप सेम रहता है. ठीक है. So once you have decoded all the types through the PYQ, you have basically seen every physics question. ठीक है. You can actually literally predict कि इस चैप्टर से ये टाइप के सवाल आएंगे because NEET is very much predictable, even more predictable than JEE means itself. So that is how it is. Chemistry पे बात करते हैं. Chemistry rewards specific knowledge more than any other subject. If you know your stuff, it's fast marks. If you don't, time जाएगा. ठीक है. Physical chemistry में formula sheets, logs and बाकी सब, ये सब that's your whole entire game. ठीक है. Organic में named reactions are super important. अगर तुम्हें reaction mechanism समझ नहीं आ रहे, भाई 2 बार पढ़ो because a lot of the questions are simply asking you कि अगर ये reagent है then इस पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है. That is the entire shit. Inorganic में this is where a lot of people ask leak marks for no single reason. ट्रेंड्स जो होते हैं, टेबल्स जो होते हैं, एक्सेप्शंस होती है, NCERT लाइंस पकड़ के पढ़ो यार, इससे हो जाता है, ट्रस्ट में हो जाता है. सो दैट इज द एंटायर गेम अबाउट नीट केमिस्ट्री. द टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन केमिस्ट्री हैव शोन अप ईयर आफ्टर ईयर फॉर अ डेकेड. सो PYQ अगर तुम करते हो तुम्हें एक्चुअली अंदाजा हो जाता है कि इस चैप्टर से क्या क्या सवाल आ सकते हैं.
बायोलॉजी में आई विल बी वेरी ब्रूटल बिकॉज मेरा खुद बायोलॉजी नहीं था एंड द थिंग्स आई विल बी सेइंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च. सो बायोलॉजी इज 50% ऑफ द नीट, राइट, 660 मार्क्स. एंड ये जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन 550 एंड 650 फॉर मोस्ट पीपल, दिस इज इंटायरली बेस्ड ऑन बायोलॉजी. अगर तुम्हारे 500 आ रहा है बट 600 नहीं आ रहा है, बायोलॉजी इज प्रॉब्ली द कल्प्रिट अराउंड हियर. बायोलॉजी मार्क्स नहीं आ रहा है बिकॉज बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है भाई, तो अगर तुझे सब पता है यू कैन इवन स्कोर 360 आउट ऑफ 360. लाइक दैट्स हाउ इट इज. माई 3 फ्रेंड्स आर नेम्स कल्याणी एंड उनका लाइक एक बंदे का तो 600 समथिंग रैंक था. ठीक है, लाइक क्रेजी गाई. ठीक है, एंड दैट्स ऑल. बायोलॉजी में व्हाट आई हैव टॉक्ड इज कि उसने जो मुझे बताया कि एनसीईआरटी इज एवरीथिंग. सो नोट्स, यूट्यूब समरीज वो छोड़ो. अगर तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, मार्क्स आप में तो लाइन बाय लाइन का भी फीचर आ गया तो उसको यूज़ करो, फ्री में हो जाएगा. देन इट्स मोर देन इनफ देन एनीथिंग. लाइक काम हो जाएगा तुम्हारा. दैट्स हाउ इट इज. यूनिट वाइज रिविजन वर्क्स बेटर than chapter wise revision sometimes, and एक entire day निकालो for all the important topics. जैसे genetics हो गया, ecology हो गया, ठीक है, फिर like biotech हो गया. इन सब जो important topics है, they have a lot of weightage. ठीक है, so make sure you're taking time for them, and if you're scoring under 500 overall, biology is the most important investment right now. ठीक है, getting 300 plus in biology alone can secure your seat. ठीक है, so don't ignore it chasing physics perfection या बाकी सब कुछ. केमिस्ट्री और बायो अच्छे से करें. एंड एवरीवन टेल्स यू कि ज़्यादा मॉक्स हो, बट नोबडी टेल्स यू व्हाट टू एक्चुअली डू विद देम. ठीक है, दिस इज द ट्रूथ अबाउट मॉक टेस्ट एट दिस स्टेज. स्कोर डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज योर एरर मैप. तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, किस चैप्टर में अभी भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है. ठीक है, एवरी क्वेश्चन यू गेट रॉन्ग इज डेटा. यूज इट लाइक दैट. डोंट थिंक लाइक आई एम अ फेलियर बिकॉज मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट रादर थिंक इट कि अगर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे देन दिस इज समवेयर आई नीड टू इंप्रूव ऑन. दैट्स हाउ योर माइंड सेट शुड बी. द टैप स्टूडेंट्स फॉल इनटू इज इमोशनल. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है, एंड यू हैव टू स्टॉप लुकिंग एट दस थिंग्स लाइक दैट, बट रादर सी कि एरर्स कहाँ पे हो रहे हैं एंड हाउ यू कैन एक्चुअली इंप्रूव ऑन दैट, बिकॉज दैट इज, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग दैट यू विल नीड टू क्रैक थ्रू नीट एंड गेट योर डॉक्टर का सीट. And if you are in the last phase, here is exactly how to do things. पहली बात तो स्ट्रक्चर करो अपने टाइम टेबल को. अगर तुम्हारा टाइम टेबल वीक है, तुम्हें पता नहीं कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, भाई तो बहुत पीछे रह गया है. ठीक है, पहले उसको ठीक कर कि तो अपने डे वाइज प्लान क्या करोगे, उसी दिन बाद नीचे. सो यू कैन अफोर्ड टू लूज टाइम एनीवेयर एल्स. दैट इज द आइडिया. अब उसके बाद जब आता है कि नो न्यू बुक्स और नो न्यू स्ट्रैटेजीज एनीथिंग, जो तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करो. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो. दैट इज मोर देन एनफ टू गेट थ्रू द थिंग्स. एंड इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कॉन्फिडेंस, मॉक्स देना थोड़ा कम कर दो, बट रादर अगर तुम दे भी रहे हो देन ओनली गिव देम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की और कहाँ एरर्स हो सकती है. सो दैट्स हाउ इट शुड बी. बहुत तो ओएमआर शीट फिजिकली फिलअप करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस. बट या प्रीटी मच दैट्स ऑल. मेरा तो नीट एम नहीं था, बट फिर भी दे दिया, आ गए मार्क्स, तो आई वाज लाइक okay, 99.8% physics is good enough, but that's how it is. Anyways, I really hope तुम लोगों का नीट अच्छा जाएगा. Best of luck from my end. You can join my community as well, guys. To all those people who are giving these exams after 12th. So that's all. And अभी के लिए इतना था. कोई डाउट हो तो मुझे बताना. And bye bye.